हर यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती। कुछ यात्राएं मन को प्रभु से जोड़ने के लिए होती है। आज हम निकल पड़े हैं गुजरात की पावन धरती पर बसे भगवान श्री रणछोड़राय के धाम डाकोर की ओर। अहमदाबाद से लगभग 1.5 से 2 घंटे की इस यात्रा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मन में प्रभु के दर्शन की उत्सुकता बढ़ती जाती है। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धन्य पावन नगरी डाकोर में। यह केवल एक नगर नहीं, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का धाम है, जहां हर दिन हजारों भक्त अपने रणछोड़राय के दर्शन करने के आते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद अब शुरू होती है दर्शन की असली यात्रा। मंदिर की ओर जाने वाली गलियां भक्ति से भरी हुई है। हर तरफ जय श्री कृष्ण रणछोड़राय की गूंज सुनाई देती है। जय रणछोड़। ऐसे भगवान रणछोड़राय के तीर्थ क्षेत्र में यहाँ एक गौशाला बनी हुई है, जो भगवान श्री कृष्ण ग्वाला के रूप में जब अवतार लिया था तो यहाँ पे उनके गाय होना जरूरी था, और ये गौशाला उसका प्रतीक है। और यहाँ पे निःशुल्क भोजनालय भी कार्यरत है। ये सामने दिखाई दे रहा है वो डाकोर का गेट है, और उसके अंदर ये दोनों ओर जो दिखाई देती है वो कुछ दुकानें हैं जो मालाएं, फूल या हवन सामग्री या पूजा सामग्री बेचते रहते हैं। सामने जो दिखाई दे रहा है वो भगवान श्री रणछोड़राय का मंदिर दिख रहा है। बीच में वॉच, ये क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर से चौक में, इसको चौक बोलते हैं, जो क्लॉक टावर है उसको गुजराती में चौक भी बोलता है। चौक में होके मंदिर के दर्शन के लिए कतार लगती है। हमें कतार के द्वारा जाना होता है। दर्शन के लिए लगी यह लंबी कतार सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं, यह करोड़ों लोगों की विश्वास की कतार है। यहाँ कोई जल्दी में होता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि प्रभु के द्वार पर धैर्य भी एक भक्ति है। भगवान रणछोड़राय के ये मेन गेट है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम मंदिर के प्रांगण में आते हैं, और दोनों साइड ये लाइटिंग लैंप्स के लिए बहुत बड़े पिलर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे हर शाम को पूजा के वक्त लैंप लाइटिंग होता है। अब वह क्षण जिसका हर भक्त बेसब्री से इंतजार करता है, भगवान श्री रणछोड़राय अपनी दिव्य मुस्कान के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कुछ पल के इन दर्शनों में मन को जो शांति मिलती है उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। जय रणछोड़राय। ये काले पत्थर से बनी हुई बेनमून मूर्ति है। कहा जाता है कि भगवान रणछोड़राय को द्वारिका से यहाँ भक्त बोडाणा ने लाए थे, और भक्त बोडाणा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान खुद चलकर यहाँ आए थे। बाद में यहाँ उनको स्थापित किया गया और यहीं पे उनका पूजा होती है। जो आपने देखा वो सुवर्ण तुला था, जहाँ पे भगवान तुलसी के पत्ते से तुले गए थे। जब भक्त बोडाणा यहाँ लेके आए तो द्वारिका के जो पुजारी लोग थे वो यहाँ आए थे कि भगवान की मूर्ति जो हमारी आजीविका है वो आप यहाँ ले आए हो, तो हमें उसके बार बार मतलब आप सोना दीजिए, गोल्ड दीजिए। तब भगवान भक्त बोडाणा जो थे वो बहुत निर्धन थे, उनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि वो पुजारियों को गोल्ड दे सके। तो उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट की, और भगवान का वजन इतना कम हो गया कि एक पल्लू में तुलसी का पत्ता रखा गया और दूसरे पल्लू में भगवान खुद बैठे थे। भगवान की मूर्ति थी वो हल्की हो गई थी, वो जो तुलसी के पत्ते के बराबर थी। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, यह प्रेम, विश्वास और भगवान श्री कृष्ण की उस लीला का प्रतीक है जिसने डाकोर को विश्व प्रसिद्ध तीर्थ बना दिया है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है गोपी तालाब। गोपी तालाब का दृश्य बहुत ही सुंदर और नयन रम्य है। यहाँ बोटिंग की भी सुविधा की गई है, और बच्चों के मुंडन के लिए भी यहाँ कुछ लोग आते हैं जो अपने बच्चों के यहाँ मुंडन संस्कार करते हैं। यह केवल एक सरोवर नहीं बल्कि डाकोर की आस्था और इतिहास का जीवंत साक्षी है। मान्यता है कि जब भगवान श्री रणछोड़राय द्वारिका से डाकोर पधारे तब उनके विग्रह को कुछ समय के लिए इसी गोमती तालाब में सुरक्षित रखा गया था। आज भी श्रद्धालु इस पवित्र तालाब के दर्शन करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं और भगवान रणछोड़राय का स्मरण करते हैं,
तालाब के मध्य स्थित चरण मंदिर में इस पावन कथा की याद दिलाता है। डाकोर आए तो रणछोड़राय मंदिर के साथ इस पवित्र गोमती तालाब के दर्शन अवश्य करें। जय रणछोड़राय। इसमें बोटिंग और नहाने की बहुत बढ़िया सुविधा भी दी गई है। जो भक्त लोग यहाँ स्नान करके फिर रणछोड़राय मंदिर के दर्शन करते हैं, और जो लोग इसमें स्नान नहीं कर सकते उनको बाहर फाउंटेन की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे जो किनारे पर फाउंटेन्स लगे हुए हैं, इसमें जो कैपेबल नहीं है अंदर जाने के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर रहता है। तालाब के सरोवर के ऊपर रहने खाने की बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है, जहाँ पे लोग फास्ट फूड और भरपेट भोजन या कुछ भी अपने खाने का इंतजाम कर सकते हैं, और यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं आराम से और सरोवर का बहुत आह्लादक आनंद ले सकते हैं। यहाँ आके समझो ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग लोक में आ गए हैं, ऐसा फीलिंग्स आता है। डाकोर दर्शन के बाद हम निकल पड़े थे एक और दिव्य शिवधाम की ओर, श्री गलतेश्वर महादेव। डाकोर से कुछ ही दूरी पर स्थित यह प्राचीन मंदिर मही नदी के पवित्र तट पर सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे मही नदी की शीतल हवा और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि मन को अद्भुत शांति से भर देती है। मही नदी के संगम पर स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और दिव्य वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। करीब 12वीं शताब्दी में सोलंकी काल के दौरान निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए पूरे गुजरात में प्रसिद्ध है। इसकी अष्टकोणीय सभा मंडप और बारीक पत्थर की नक्काशी आज भी प्राचीन भारतीय शिल्प कला की उत्कृष्ट मिसाल मानी जाती है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर ऋषि गालव ने तपस्या की थी। मंदिर का नाम भी गलती नदी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मंदिर के समीप बहने वाली मही नदी और शांत वातावरण इस स्थान को प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम बना देते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक करने, पूजा अर्चना करने और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ पड़ती है। यदि आप डाकोर की यात्रा पर आए तो गलतेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। यहाँ केवल एक प्राचीन मंदिर ही नहीं बल्कि इतिहास, प्रकृति और भक्ति तीनों का दिव्य अनुभव आपका इंतजार करता है। मंदिर का गर्भगृह सभा मंडप से थोड़ा नीचे की ओर मतलब डीप में जाना पड़ता है, और यहाँ पे 10-15 सीढ़ियाँ नीचे जाकर शायद 10-15 फीट नीचे की ओर भगवान का शिवलिंग बना हुआ है। वहाँ लोग जल चढ़ाते हैं और बिलीपत्र, पुष्प वगैरह से पूजा करते हैं। और यहाँ पे मतलब अंदर बहुत छोटा स्पेस होने की वजह से पास बाहर निकल जाना पड़ता है, और वहाँ भीड़ ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि वो डीप में होने की वजह से गर्मी का भी प्रकोप थोड़ा रहता है। कहते हैं कि इसके नीचे से ये मही नदी या गलती नदी निकलती थी पहले, और मंदिर का अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक वो गलती नदी खुद करती थी। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। इस पवित्र शिवलिंग की एक अनोखी विशेषता जो मैंने बताई है कि गलती नदी के प्राकृतिक स्रोत का जल निरंतर शिवलिंग पर टपकता रहता है, मानो यह स्वयं प्रकृति भगवान शिव का अखंड जलाभिषेक कर रही हो। मही और गलती नदियों के संगम पर स्थित यह प्राचीन शिवधाम शांति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत अनुभव कराता है। जब भक्त इस शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो उन्हें केवल एक पत्थर का स्वरूप नहीं बल्कि भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। क्या आपने देखा है ऐसा शिवलिंग जहाँ प्रकृति स्वयं भगवान शिव का जलाभिषेक करती हो? मंदिर की प्राचीन शिल्प कला और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण हर भक्त को कुछ पल रुककर महादेव का स्मरण करने पर विवश कर देता है। चारों ओर हरियाली और मही नदी और सदियों पुराना यह मंदिर मानो प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम हो। मंदिर के नीचे बहती पवित्र मही नदी सिर्फ एक नदी नहीं, श्रद्धा की जीवन धारा है।
भक्त यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, दीप अर्पित करते हैं और श्रद्धा के साथ पवित्र स्नान करते हैं। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया स्नान मन को निर्मल और आत्मा को नई ऊर्जा से भर देता है। आज की इस यात्रा में हमने भगवान श्री रणछोड़ राय का आशीर्वाद प्राप्त किया, गोमती तालाब की दिव्यता का महसूस किया और भगवान गलतेश्वर महादेव के चरणों में शीश नवाया। यदि आप भी गुजरात की आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो डाकोर और गलतेश्वर अपनी यात्रा की सूची में अवश्य शामिल कीजिए। मैं हूँ पारस, फिर मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत तीर्थ में। जय श्री रणछोड़ राय, हर हर महादेव। ऐसे ही पवित्र वीडियो और अद्भुत यात्रा धाम की यात्रा के लिए आप पारस यात्रा ब्लॉग अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी नई वीडियो और तीर्थ स्थान की आपको माहिती मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय रणछोड़ राय, जय गलतेश्वर महादेव।